बहुत ज़्यादा नशे का व्यापार हो रहा है क्षेत्र में, गांजा क्षेत्र में, मेडिकल का नशा जिसको कॉरेक्स और फेंसिडिल लोग पीते हैं। जनता को अगर थानों में जाने में सहूलियत नहीं हो रही तो चलिए जनता के समक्ष खुद ही चलते हैं। तो वहाँ से उस नवाचार का सृजन हुआ जिसका नाम आपका आईजी आपके द्वारा रखा गया जन चौपाल के माध्यम से। उनका नवाचार ये था कि नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हमारी बात होगी पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत से। हालांकि हम उनके बारे में पहले आपको थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। उनके जब से वो आए हैं तो उनके कुछ नवाचार जो रहे हैं वो समाज के लिए एक मिसाल बन के आए और उसके लिए खासकर फ़ायदा मिला है उस गरीब आदिवासी और गरीब जनता को, जिसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उनका नवाचार ये था कि नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया। उसके बाद उन्होंने जन चौपाल चलाई। उससे पब्लिक का भय पुलिस से कम हुआ। चूँकि पब्लिक का भय पुलिस से कम हुआ तो पब्लिक अपनी समस्याएं पुलिस से तत्काल बता सकती है। आज आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ रोचक शब्द और कुछ जानकारियां हासिल करते हैं जो आम जनता के लिए। भाई साहब नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो नया नवाचार किया ये आपके मन में कैसे आया और क्या विचार बने? जब मैंने यहाँ शुरुआत में ज्वाइन किया तो जब जनता आती थी और मिलती थी और बताती थी कि साहब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नशे का व्यापार हो रहा है, क्षेत्र में गांजा, क्षेत्र में मेडिकल का नशा जिसको कॉरेक्स और फेंसिडिल लोग पीते हैं, तो हर 10 में से 6 लोग यही शिकायत करते थे। तो मैंने विचार किया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें जनता को अगर थानों में जाने में सहूलियत नहीं हो रही तो चलिए जनता के समक्ष खुद ही चलते हैं। तो वहाँ से उस नवाचार का सृजन हुआ जिसका नाम आपका आईजी आपके द्वारा रखा गया जन चौपाल के माध्यम से। और जब मैं वहाँ गया जनता को हमने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करे। हमारी 3 थीम थी उनसे। सबसे पहली थीम थी कि नशे के जो भी लोग हैं जो इस तरह के नशे का व्यापार कर रहे हैं उनके बारे में आप गोपनीय जानकारी दीजिए। दूसरी हमारी थीम थी कि भोली वाली जनता के साथ में साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग उनका पैसा छल से हर लेते हैं, तो उनको साइबर फ्रॉड के बारे में साइबर हेल्पलाइन का नंबर दिया गया। और तीसरी, महिलाओं के विरुद्ध जो वायलेंस होती है घरों में या जो महिलाओं के विरुद्ध ऐसी वायलेंस होती है जिसको वो रिपोर्ट नहीं कर पाती, तो उनके लिए भी महिला हेल्पलाइन का नंबर उनको दिया गया। तो एक समग्र रूप से जनता के समक्ष जाकर उनकी परेशानियों को हल करने के लिए और उनका विश्वास जीतने के लिए ये जन चौपाल की पहल की गई। और सर, दूसरी बात, चूँकि रीवा संभाग में अपराधों की संख्या निश्चित बढ़ी है, तो हमारा एक सवाल है कि क्या अपने रीवा संभाग में अपराधियों की सूची अपडेट होती है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग पिछले 100 दिनों में हम हर ज़िले में अपराध को नियंत्रण करने में पूर्णतः कामयाब हुए हैं। बहुत सारी नई हिस्ट्री शीट्स खोली गई हैं, जिला बदर की कार्रवाई हुई है, गुंडा फाइल्स खोली गई हैं। इसी के साथ साथ कॉम्बिंग गश्त का एक नवाचार और शुरू किया गया था, जहां एक साथ एक ही दिन में 6 जिले की पुलिस वारंटियों को गिरफ्तार करती है। उसमें भी हमने करीब 2 बार ये कॉम्बिंग गश्त अभियान में 2000 से ऊपर जो गिरफ्तारी और स्थायी वारंटी थे उनको उठाया है। इसके साथ साथ शराब के खिलाफ भी हमारा अभियान चला है। जो अवैध बिकने वाली शराब है, जो कच्ची शराब है जिसको पी के, जहरीली शराब को पी के लोग बीमार होते हैं, उसमें भी हम लोगों ने अभी एक अभियान लास्ट मंथ किया था जिसमें एक ही दिन में करीब 23 लाख रुपए की शराब जब्त की गई, जो 8000 लीटर से ऊपर की थी और 1000 लीटर उसमें अंग्रेजी शराब भी थी। सर, एक सवाल है कि कई क्षेत्रों में आरोप लगाती है जनता कि पुलिस के संरक्षण से नशा और अपराध बढ़ रहा है। इस पर आपने कोई कदम उठाए या कदम उठाएंगे या कोई नवाचार होगा? देखिए, पुलिस के संरक्षण से या पुलिस के ऊपर जो आक्षेप लगते हैं उनके बारे में हमारी गोपनीय तस्दीक हमेशा चलती रहती है। और अभी विभाग में बहुत बृहद स्तर पर जब तबादले किए गए तो सभी थाना प्रभारियों को या जो ऐसे लोग जिनके ऊपर आक्षेप लगते थे उनको दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। और साथ ही सभी पुलिस अधीक्षकों को मैंने ऐसी किसी भी संलिप्तता का उजागर होने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बताया हुआ है। और एक बात और है सर कि पुलिस विभाग में अक्सर ये सवाल उठते हैं कि पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते अपराधियों को छोड़ती है और अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती है, पर आप जब से आए तो क्या राजनीतिक दबाव के वजह से अपराधियों को छोड़ा जाता है? मैंने कभी राजनीतिक दबाव महसूस नहीं किया। मुझे हमेशा राजनीतिक सहयोग मिला है और जो भी यहाँ के राजनीतिक हैं उनकी एक ही मंशा है कि अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए। सर, मेरा एक और छोटा सा सवाल है
पुलिस के पास पर्याप्त खुफिया तंत्र है जो अपराध से पहले सूचना दे सके, या सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई होती है? क्या बात है कि पुलिस को सूचना पहले मिल जाती है फिर भी घटना घट जाती है? देखिए, दोनों टाइप की पुलिसिंग होती है। एक होती है प्रोएक्टिव पुलिसिंग, जिसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करके, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में एक तस्वीर होती है कि महानिरीक्षक हैं, मोटे से हो गए होंगे, पेट निकला होगा, एक कल्पनात्मक तस्वीर हर आदमी के अंदर होती है। पर आपकी फ़िटनेस देख के लगता है कि फ़िटनेस के बारे में आपका बहुत बढ़िया अंदाज़ है। तो सर कुछ लोगों को बताइए ना कि इसके लिए क्या करें फ़िटनेस बेहतर रहे। मेरा सिर्फ एक ही फिटनेस बनता है, मैं TMD पे जाता हूँ। TMD का मतलब होता है 2 मील्स अ डे। तो एक ब्रेकफास्ट करता हूँ और रात में खाना खाता हूँ। मैं दोपहर का खाना नहीं खाता हूँ, और इसके साथ साथ मैं हर दिन ये प्रयास करता हूँ कि 1 घंटा जिम ज़रूर जाऊँ। सर एक सवाल, क्या ऐसा कोई संदेश या कोई नवाचार आप देना चाहेंगे जिसके हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता तक और आपके डिपार्टमेंट तक खासकर पहुँचे? एक बहुत बड़ा अंग्रेजी में कोट है, गुड बेटर बेस्ट बट नेवर बी एट रेस्ट, टिल द गुड ऑफ द पीपल बिकम्स देयर बेटर एंड देयर बेटर बिकम्स देयर बेस्ट। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।